नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे द राइज ऑफ ऑनलाइन स्कैम्स एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स, बढ़ते हुए ऑनलाइन स्कैम्स और ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में। अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आए कि हरियाणा के नूह में और मेवात में इस तरीके की इंडस्ट्री या इस तरीके की काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि वहाँ के युवा इन सब कामों में लगे हुए हैं, इस तरीके से गलत कामों में लगे हुए हैं और ऑनलाइन स्कैम्स और ऑनलाइन फ्रॉड के काफ़ी केसेस वहाँ से रिपोर्ट भी हुए और काफ़ी युवा पकड़े भी गए जब पुलिस की रेड्स हुई और इन सब चीज़ों में। अब प्रॉब्लम ये तो हुई प्रॉब्लम्स। अब इन सब चीज़ों के सॉल्यूशंस क्या हैं? जब बहुत सारे मीडिया ने इन सब की ग्राउंड रिपोर्टिंग करी तो इन सब कामों में जुड़े हुए बहुत सारे युवाओं ने या बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया कि मजबूरी में आके या काम ना मिलने की मजबूरी में आके, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होने के कारण, लैक ऑफ स्किल होने के कारण हमें इस काम में आना पड़ा। और एक बार जब आए और उसके बाद इस तरीके से ईज़ी मनी मिला या ईज़ी अर्निंग का ऑप्शन मिला तो उसके बाद फिर वो इसी काम में रह गए। ऑल्दो ये वो भी जानते हैं या वो भी मानते हैं कि इन सब चीज़ों का एट लास्ट रिज़ल्ट तो गलत ही है, एट लास्ट तो उनको कभी ना कभी जेल जाना ही पड़ता है या पड़ा है। और वो जब पकड़े गए हैं तो समाज ने भी उनका बहिष्कार किया है या समाज भी उनसे मुंह फेर बैठा है कि आप गलत काम करते थे या एक तरीके से आप वो काम करते थे जो सोसाइटी अगेंस्ट में है, एक चोरी का काम, एक फ्रॉड का काम, एक ऑनलाइन ठगी आप करते थे। घर परिवार वाले भी ऐसे लोगों से या ऐसे युवाओं से फिर रिश्ते नहीं रखना चाहते जो इस तरीके के कामों में पकड़े जाते हैं, जो समाज भी उन सब लोगों से बहिष्कार करता है या समाज भी उन सब लोगों को अवॉइड करता है। अब ओवरऑल सिचुएशन क्या है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के कारण उनको ये काम करना पड़ा। तो अगर सरकारें या एज ए एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके की नई अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करें कि उन सब युवाओं को भी काम मिल सके, क्योंकि देखिए गए वो मजबूरी में ही थे। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे उन सब लोगों को जब इजी अर्निंग होने लगी या इजी मनी उनको आने लगा तो वो उस काम में ही इंडल्ज होकर रह गए। बट गए वो मजबूरी में ही थे ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो अगर सरकारें, एनजीओज, ट्रस्ट इस तरीके से मिलके एक नई नई तरीके की नई न्यू एज प्रॉब्लम्स के लिए न्यू एज सोल्यूशन कर सकें, न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू, स्किल प्रोग्राम्स के थ्रू उनको कोई स्किल दे सकें, स्किल उनको मिल सके, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, तो वो क्यों इस गलत कामों में जाएंगे? बहुत सारे जो युवा या बहुत सारे लोग जो इन सब कामों में पकड़े गए, जिन पे एफआईआर हुई या जो एट लास्ट जेल पहुंचे या जिन पे केसेस भी हैं, वो ये मानते हैं कि बिल्कुल मजबूरी में, पैसे की मजबूरी में या किसी न किसी तरीके घर परिवार की मजबूरी में ही उन सब ने ये काम ज्वाइन किया। किसी ने भी खुशी से इस तरीके का फ्रॉड काम ज्वाइन नहीं किया। तो ओवरऑल अगर सरकारें इसके ऊपर काम करेंगी, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन या सोसाइटी एट लार्ज इन सब एरियाज़ पे काम करेगा तो इन सब चीज़ों का भी सॉल्यूशन हो पाएगा। और जिन लोगों का नुकसान हुआ ऑनलाइन में फ्रॉड खाकर या फ्रॉड जिनके साथ हुआ या ऑनलाइन स्कैम जिनके साथ हुए, वो भी इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। तो ओवरऑल सोसाइटी एट लार्ज, कम्युनिटी एट लार्ज को बहुत ही फेज्ड मैनर में इन सब इश्यूज़ को डील करना पड़ेगा और एक बेटर सॉल्यूशंस